गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर काम आती है। आज हम सारा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रनाउन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या फिर प्रनाउन से पहले यूज़ किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। उसका रिलेशन दिखाने के लिए बाकी सेंटेंस के साथ। मीन्स प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रनाउन से पहले यूज़ होकर उसका जो रिलेशन है बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, इस सेंटेंस में क्या है, जो ऑन है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। और यहाँ पर ये बुक क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है। इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, की जो किताब है वो मेज़ के ऊपर है। इन दोनों नाउन के बीच वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन। शी लाफ्ड एट मी, शी लाफ्ड एट मी, यहाँ पे जो एट है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। और शी और मी ये दोनों क्या हैं, प्रनाउन है। और जो एट है इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। इसलिए जो एट है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। मतलब प्रेपोजिशन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रनाउन से पहले यूज़ होकर बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ उसका रिलेशन बताता है। अब आती है बात काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल होती हैं जो जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, ये सारी क्या होती हैं, सिंपल प्रेपोजिशन होती हैं। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड प्रेपोजिशन में क्या आता है, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, ठीक है, बिसाइड, ये सारी क्या होती हैं, हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं। और थर्ड है फ्रेज। फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है, फ्रेज दो तीन वर्ड से जो मिलाकर बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है के सामने। इसका इकट्ठा मीन क्या होता है, के सामने। यहाँ पे जो क्या है, ये फ्रेज प्रेपोजिशन है। इन ऑर्डर टू, ठीक है, के लिए या किसी कारण से। ड्यू टू कारण बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ भी कारण बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीन चार वर्ड से बनी एक ऐसी वो होती है, फ्रेज होती है जिसके साथ क्या होता है, प्रेपोजिशन लगा होता है और उसका क्या होता है, इनबिल्ट मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम बात करें इन। इन क्या होता है, निश्चित स्थान के भीतर यानी अंदर। अगर कोई पोजीशन किसी जगह के अंदर किसी की फिक्स पोजीशन है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल इज़ इन द हॉल। जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ हैं, हॉल के अंदर हैं। मतलब फिक्स उनकी पोजीशन है, वो हॉल के अंदर हैं। ना तो वो हॉल के अंदर जा रहे हैं ना ही आ रहे हैं, वो ऑलरेडी हॉल के अंदर हैं। द वाटर इज़ इन द जग। जो पानी है वो जग के अंदर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर स्थिर अवस्था में होती है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। और कैसे किया जाएगा इसका यूज़, जैसे इन अ कार, इन अ ट्रेन, इन अ बस, इसके साथ हम क्या करते हैं, इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सेकंड है बड़े बड़े जो शहर, नगरों, प्रांतों के साथ भी इन का यूज़ किया जाता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, बड़े नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। जैसे राजीव लिव्स इन दिल्ली, राजीव जो है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। माई ब्रदर वर्क्स इन लुधियाना, मेरा भाई जो है लुधियाना में काम करता है। इट मीन्स जो बड़े बड़े शहर होते हैं, नगर होते हैं, उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कुछ देर चलने वाले काम के लिए। काल, काल यानी समय, टाइम पीरियड। ऐसा टाइम पीरियड जो थोड़ी देर के लिए रहता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। जैसे राजीव वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त,
कि राजीव का जो बर्थ था वो अगस्त के महीने में हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, जो अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ी देर के लिए चलता है। उसके बाद क्या आता है, अगस्त सितंबर न्यू मंथ शुरू हो जाता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करती हैं, इन का यूज़ करती हैं। और इसके जैसे इन समर गर्मी में, इन विंटर सर्दी में, इन द मॉर्निंग सुबह, इन द इवनिंग शाम को, तो इनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जो थोड़ी समय के लिए ही चलता है, उसके लिए इन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा। उस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए जब कोई भी काम जो है आपका वो फिनिश होगा, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स। जो ट्रेन है वो 3 घंटों में मुंबई पहुंच जाएगी। मतलब 3 घंटों में उसका जो मुंबई जाने का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेशभूषा। वेशभूषा मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस बताने के लिए, वेशभूषा की ओर इशारा करने के लिए। वेशभूषा का मतलब होता है आपकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बताने के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ब्राइड वॉज क्लैड इन सिल्कन क्लॉथ्स। जो दुल्हन थी वो क्या थी, सिल्क के कपड़ों में सजी हुई थी। यहाँ पे किसी की वेशभूषा शो करने के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे द प्लेयर्स प्ले इन देयर प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स या प्रॉपर ड्रेसेस। जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर ड्रेसेस में खेलते हैं, यहाँ पर भी इन का यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपका कोई भी जो काम है, काम धंधा है और एक्टिविटी है, उसको दर्शाने के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे द गार्डनर वॉज बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। जो गार्डनर था, माली था, वो बिजी था किस में, कौन सी एक्टिविटी में बिजी था, इन वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को पानी देने के काम में वो क्या था, बिजी था। और एक बात हमें ध्यान रखनी, इन टाइम का मतलब होता है निर्धारित समय से पहले, यानी जो फिक्स टाइम होता है उससे पहले। ठीक है। ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम, यानी कि हर काम को समय से पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। ऑन टाइम होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले। शी ऑलवेज कम्स हेयर इन टाइम। वो हमेशा यहाँ पर टाइम से पहले ही आ जाती है। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इन टाइम का मतलब होता है जो भी आपका फिक्स टाइम है उससे पहले। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ एट। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एट का प्रयोग हम करते हैं फिक्स टाइम के लिए और किसी की स्थिति पोजीशन के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। जो फिक्स टाइम दे दिया कि हमारा जो स्कूल है वो 7 बजे शुरू होता है। निश्चित समय के साथ, फिक्स टाइम के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। वो क्या है, मेज़ के ऊपर, मेज़ पर बैठी हुई है। उसकी पोजीशन बता रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं कि शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, कि वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। और जैसे हमने इन किया था कि बड़े बड़े शहर नगरों के साथ हम इन का यूज़ करते हैं, उसी तरह जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उपनगर होते हैं, उनके साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं। आई लिव एट लाल बस्ती। जब आपने कोई बस्ती का कोई एड्रेस बताना है तब हम उसके साथ एट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इन लाल बस्ती, क्योंकि इनका यूज़ करते हैं हम बड़े बड़े शहरों नगरों के लिए, और छोटे गांव के लिए, उपनगरों के साथ एट का यूज़ किया जाता है। राम वॉज बोर्न एट परशुराम नगर। राम का जो जन्म हुआ था वो परशुराम नगर में हुआ था। यहाँ पे आप स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हो तब यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है उस बड़े नगर के साथ जहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना हो। ठीक है। वैसे तो हम बड़े बड़े शहरों के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही ठहरना है तब हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन माई वे टू आगरा। जब मैं आगरा जाऊँगा, आई शैल स्टे एट दिल्ली। तब मैं थोड़ी देर के लिए दिल्ली में रुकूँगा। इसका मतलब कि जब आपको वहाँ पे परमानेंट नहीं जाना, ऑन माई वे टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊँगा, आई शैल स्टे एट दिल्ली, तो मैं थोड़ी देर के लिए दिल्ली में रुकूँगा। तब यहाँ पे हम दिल्ली के साथ ही इन की जगह पर एट का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है नून, नाइट, डन। इन शब्दों के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गेट अप एट डन, मैं सुबह उठता हूँ। वी रिटर्न होम एट नून, हम दोपहर को घर वापस आते हैं। इन वर्ड्स के साथ जैसे नून हो गया, नाइट हो गया, डन हो गया, इनके साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रेट बताने के लिए। जब हम किसी चीज़ का रेट बताते हैं, उसको रेट को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ अ किलो, जो आम है वो 30 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर हम उसको लिए क्या प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और द बिगनिंग, द एंड, बिगनिंग और एंड से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। जैसे द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने फंक्शन की स्टार्टिंग में क्या किया, झंडा फहराया। इट मीन्स जहाँ पे आपको द बिगनिंग, द एंड जो शब्द मिलेंगे वो उसके साथ हमने एट का प्रयोग करना है। जैसे और एग्जांपल देखिए, यू कैन फाइंड वोकेबलरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, आपको हर चैप्टर के अंत में उस चैप्टर से रिलेटेड वोकेबलरी मिलेगी, उससे रिलेटेड शब्द मिलेंगे। तो हम तब हमने यहाँ पे यूज़ करना है एट द एंड। द बिगनिंग, द एंड से पहले हमने एट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है किसी भी पर्व यानी फेस्टिवल। पर्व का मतलब क्या है, फेस्टिवल। जब भी हमें किसी फेस्टिवल से रिलेटेड उस पूरे पीरियड की ओर इशारा करना है, किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड उसका जो पूरा टाइम पीरियड है उसकी बात करनी है, तभी भी हम एट का प्रयोग करेंगे। आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली, कि जब मैं दिवाली पर आपके साथ रहूँगा। तो इसमें जब हम दिवाली के पूरे फेस्टिवल के पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं, तभी भी हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे वी शैल वाइट वॉश अवर हाउस एट क्रिसमस, कि जब क्रिसमस आएगा, क्रिसमस का फेस्टिवल आएगा, उस पर हम अपने घर को वाइट वॉश करेंगे, उसका रंग रोगन कराएंगे, तब हम उसके साथ एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ इनटू। ठीक है, अभी हमने पहले किया था इन, अब बात हो रही है इनटू। इन का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज़ की फिक्स पोजीशन की बात करते हैं, तब हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है, कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है, उस पोजीशन को शो करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे पोट सम टी इनटू माई कप, मेरे कप में थोड़ी सी चाय डाल दो। इट मीन्स जो चाय है उसकी पोजीशन है वो क्या होगी, बाहर से अंदर की ओर जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ किसी के अंदर फिक्स रूप में है तब इन, जब अंदर की ओर जा रही है तब इनटू। जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पोंड, जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो पोंड के अंदर, तालाब के अंदर कूद पड़ा। इट मीन्स क्या है, वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तब हम उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। रूप परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस आया है या स्टेंजा आया है, तो हमें उसको क्या करना है, हिंदी में चेंज करना है, उसको ट्रांसलेशन करनी है, तब हम उसके लिए इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे कि इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ टू, TO2, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जब हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे माई पेरेंट्स गो टू द टेम्पल एवरी डे, ठीक है, कि मेरे जो माता पिता हैं वो हर रोज़ मंदिर जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई गो टू दी पार्क डेली, कि मैं हर रोज़ पार्क में जाता हूँ। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तब उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। इट इज़ 5 to 10, इट इज़ 5 to 10,
इसका मतलब है कि 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 3 मतलब कि 3 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इसके लिए भी टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करने के लिए भी क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज़ सीनियर टू मी, तो वो क्या है कि वो मेरे से सीनियर है, बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। कंपैरिजन वाला कोई भी वर्ड आता है जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इसके साथ हमेशा जो है वो टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू। नेक्स्ट है फीलिंग्स दिखाने के लिए। फीलिंग्स दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ क्रूअल टू द पुअर, वो जो है गरीबों के प्रति क्या है, क्रूअल है, निर्दयी है। तो उसकी फीलिंग्स को शो करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इज़ काइंड टू द एनिमल्स, मोहन जो है वो एनिमल्स के प्रति क्या है, दयालु है। तो एनिमल्स के प्रति उसकी फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम देखते हैं एक्टिव पैसिव में, हम देखते हैं कि टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। मिसिज शर्मा टीचिज संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू अस, अस जो है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इससे पहले हमेशा क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ओन, ओन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट। डे और डेट से पहले उसके साथ हम क्या करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, कि मैं मंडे को दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो जब भी आप डे की बात करोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके साथ ओन प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th ऑफ अगस्त, जब हम डेट की बात करते हैं 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जैन, 30th ऑफ जुलाई, उसके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं कि डेट और डेट से के पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम जब भी कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, उस बात को और क्लियरिफाई करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिसिज रमन हैज़ रिटन अ बुक, मिसिज रमन ने एक बुक लिखी है। उस बात को हम क्या कर रहे हैं, और आगे क्लियरिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। मिसिज रमन हैज़ रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो मिसिज रमन ने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर क्या की है, एक किताब लिखी है। ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को ऊपर से टच करती है, तब हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी स्लीप्स ऑन द रूफ, वो क्या है, छत पर सोती है। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो जब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो बुक क्या कर रही है, टेबल को टच कर रही है, उसको छू रही है, तब हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे और एग्जांपल देखिए, ऑन फुट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर, इनके साथ हम क्या करते हैं, ऑन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपॉन, अभी हमने जैसे किया था इन और इनटू, वैसे ही सेम है ऑन और अपॉन। ठीक है, ऑन जब हमने किया था ऊपर, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, बट इसका मतलब क्या होता है, इन मोशन। गति मीन्स इन मोशन, मोशन को प्रकट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, अपॉन का यूज़ करते हैं, उसकी मूवमेंट को शो करने के लिए। द लॉयन फेल अपॉन द लैम्प, जो शेर था लैम्प के ऊपर गिर गया, तो उसकी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर गिरने की मोशन को, गति को बता रहे हैं, तब हम इसके साथ क्या करेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे। ही हिट अपॉन अ प्लान, उसको एक प्लान सूझा, उसके दिमाग में एक प्लान आया, तब हम यहाँ पर इसके साथ क्या करते हैं, अपॉन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बाय। बी वाई बाय कहाँ पे यूज़ किया जाता है? किसी व्यक्ति के द्वारा, जब कोई एक्टिविटी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तब हम उसके द्वारा उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। मिल्क वॉज सोल्ड बाय मिल्कमैन। जो दूध है वो दूध वाले के द्वारा यानी कि ग्वाले के द्वारा बेचा जाता है, तब हम इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? बाय का। घड़ी के साथ, टाइम बताने के लिए घड़ी के साथ भी बाय का यूज़ किया जाता है। इट इज़ 2 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में क्या है? 2 बजे हैं। इट इज़ 4 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। घड़ी के साथ हम क्या करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए, कोई भी जो काम है, एक्शन है, एक्टिविटी है, वो कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसके साथ हम क्या करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। जैसे क्लॉथ इज़ सोल्ड, कपड़ा जो है वो बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? उसको बेचने का क्या ढंग है? बाय द मीटर, मीटर के द्वारा बेचा जाता है, मतलब उसको मीटर में मेज़र करके कपड़ा जो है बेचा जाता है। ही पेड दी मनी, उसने पैसा जो था वो पे कर दिया। किस प्रकार पे कर दिया? बाय द चेक, चेक के द्वारा उसने अपना जो था पैसा पे कर दिया। इट मीन्स किसी को जो एक्टिविटी है, काम है, उसके रूप को प्रकट करने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ विद, विद का मतलब होता है किसी के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट विद माई सिस्टर, ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ बाजार गई, ठीक है। आई वेंट टू दी पार्क विद माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों के साथ पार्क गई। तो यहाँ पे विद का मतलब क्या होता है? के साथ, के साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विद। मैनर बताने के लिए, किसी चीज़ का ढंग बताने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सोल्जर्स फाउट विद करेज, जो सैनिक थे वो हिम्मत के साथ लड़े, साहस के साथ लड़े। तो उनकी लड़ाई करने का क्या बता रहे हैं? मैनर बता रहे हैं कि वो हिम्मत के साथ लड़े। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैनर बताने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ ऑफ। ओ एफ ऑफ, ऑफ का प्रयोग किया जाता है संबंध प्रकट करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए। जैसे मिसिस शर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, जो मिसिस शर्मा है वो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मीन्स इन दोनों के बीच, स्कूल और उनके बीच रिलेशन बताने के लिए हमने ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया है। जैसे गुण प्रकट करने के लिए, किसी के क्वालिटीज़ को शो करने के लिए, ही इज़ अ मैन ऑफ हाई मोरल करेक्टर, जो क्या है? वो जो आदमी है वो उच्च नैतिक मूल्यों वाला आदमी है। तो उसके गुण को प्रकट करने के लिए भी हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। कारण प्रकट करने के लिए, किसी शी डाइड ऑफ क्लोरा, शी डाइड ऑफ टाइफॉइड, ठीक है, निमोनिया, कि वो इसकी जो मृत्यु है वो इसके कारण हुई है। तो उसकी कारण प्रकट करने के लिए भी ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओ डबल एफ ऑफ। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है। पृथकता मीन्स सेपरेट। जब कोई चीज़ किसी से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अ बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, कि मेरी शर्ट का एक बटन जो है वो टूट कर नीचे गिर गया। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ओ डबल एफ। जब कोई चीज़ किसी से सेपरेट हो जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं? ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही फेल ऑफ द स्कूटर, या ऑफ ही फेल ऑफ द साइकिल, तो वह साइकिल से नीचे गिर गया, उसके लिए भी हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। यूज़ ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है किसी स्थान से। शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, कि वो चंडीगढ़ से क्या हो गई? वापिस आ गई। शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, कि वो चंडीगढ़ से क्या है? वापिस आ गई। इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम उसके लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेज फ्रॉम डाउन टू डस्क, कि वह सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है सोर्स बताने के लिए कि कोई चीज़ आपको कहाँ से अवेलेबल हुई है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लाइट कम्स फ्रॉम दी सन, जो रोशनी है वो सूर्य से प्राप्त होती है। जब हम बता रहे हैं कि लाइट का सोर्स क्या है, लाइट हमें किससे प्राप्त हो रही है, सूर्य से प्राप्त हो रही है, सूरज से प्राप्त हो रही है, तब हम इससे पहले क्या है, फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोइम दिस वन। ठीक है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोइम लूसी ग्रे। लूसी, ये जो पोइम है, ये जो लाइन है वो लूसी पोइम से ली गई है। तो उसका सोर्स बताया गया है, और सोर्स बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है। जो सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के साथ, जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ, सिंस 1975, कि मैं 1975 से उसे जानता हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, मैं स्कूल से पढ़ रहा हूँ, सिंस जुलाई, जुलाई से मैं इसी स्कूल में क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब आपको फिक्स टाइम दे दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, कोई ईयर बता दिया 1975, 2000, तब हम उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। बट इसका ऑपोजिट होता है फोर। फोर का यूज़ करते हैं गिनती वाले टाइम के लिए। जब आपको बताया गया है कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए सिंस फोर, जब आपको वैसे बताया होगा 1975, 2000, तब हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जब हम बताएंगे कि आपको 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तब उसके लिए फोर का यूज़ किया जाएगा। जब हम बात करते हैं जुलाई, अगस्त, ठीक है, तब हम सिंस के यूज़ करेंगे। और जब हम बात करते हैं कि 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, तब हम उसके लिए क्या करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं संडे, मंडे, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब हम बात करेंगे 2 डेज़, 6 डेज़, उसके साथ हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। जब हम फिक्स टाइम पीरियड की बात करते हैं तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब हम काउंटिंग वाले टाइम की बात करते हैं तब हम उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए। जब आप कोई चीज़ देकर उसके बदले में दूसरी चीज़ लेते हो तब हम उसके लिए क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। आई बाउट दिस वॉच फॉर 2000 रुपीज़, मैंने ये वॉच जो है वो 2000 रुपये में ख़रीदी है। मतलब आपने शॉपकीपर को 2000 रुपये दिए और उसके बदले में आपने वो क्या किया है, वॉच ली है, तो उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टुवर्ड। टुवर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन की बात करते हैं, की ओर। टुवर्ड का मतलब होता है की ओर। इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, कि वो जो है वो पोस्ट ऑफिस की ओर गया है। ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ही वेंट टुवर्ड्स, क्या है, ही वेंट टुवर्ड्स माई हाउस, कि वह मेरे घर की तरफ गया है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ ओवर एंड अबव। ओवर और अबव इन दोनों का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा ऊपर। अबव का मतलब होता है ऊपर और ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर। जैसे जब हम बात करते हैं द स्काई इज़ ओवर आवर हेड्स, जो आसमान है वो हमारे सर के ऊपर है, जो आसमान है वो हमारे सर से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं ओवर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्ट, वो क्या है, सॉरी, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, जो कर्जा है उसके बहुत ज़्यादा सर से निकल चुका है, तब हम क्या करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं कोई चीज़ हमारी सर के ऊपर है तो हम यूज़ करते हैं अबव। द स्विमर्स हेड वॉज अबव वाटर, जो स्विमर है, तैरने वाला है, उसका जो सर है वो क्या है, पानी के ऊपर है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अबव का प्रयोग करेंगे, ना कि ओवर।
दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, बट जब कोई चीज़ आपके सर के ऊपर होती है, नियर बाय होती है, तब हम अबव का यूज़ करते हैं। और जब वो चीज़ हमारी रेंज के बाहर होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग। यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में। डिवाइड दीज एप्पल बिटवीन द टू सिस्टर्स, इन एप्पल्स को दो बहनों के बीच में बांट दो। जब हम किसी चीज़ को बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की, किसी चीज़ की पोजीशन की दो चीज़ों के बीच में, तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वॉज अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, कि उसके दोनों लिप्स के बीच में क्या है, सिगरेट है। तो दो की बात कर रहे हैं, दो लिप्स की बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। और जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तब हम यूज़ करते हैं अमंग। डिवाइड दीज एप्पल अमंग 30 गर्ल्स, इन एप्पल्स को 30 लड़कियों के बीच में बांट दो, तब हम यूज़ करते हैं अमंग। दो चीज़ों की बात हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे बिटवीन की। दो से ज़्यादा चीज़ों की, लोगों की बात हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे अमंग की। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास प्रेपोजिशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर यूज़ की जाती है। ऑन कहाँ यूज़ होता है, एट कहाँ यूज़ होता है, इनटू कहाँ यूज़ होता है, अपॉन कहाँ यूज़ होता है। ये सारी प्रेपोजिशन हमने क्या की हैं, डिस्कस की हैं। आई होप ये सारी आपको क्या है, अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, इनको अच्छी तरह से दोबारा देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास, टिल देन ओके, बाय बाय।